देखिए हम लोग ये देखा जा रहा था ना, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। देखिए धनात्मक विचलन में हम आपको जितनी पॉइंट पढ़ाए हैं वो पढ़ लीजिएगा, और याद रखिए धनात्मक विचलन में क्या पाया जाता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ट्रफ पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो उच्च स्थिर मिश्रण पाया जाता है। अब देखिए एक ग्राफ धनात्मक विचलन का, एक इसका है ऋणात्मक विचलन का ग्राफ है, ठीक है ना। अब ये जो बनने जा रहा है दोस्त, हम लोग देखिए धनात्मक विचलन में हम आपको एग्जांपल एल्कोहल का लिखा है इसका, अगर हमको 95.05% और ये ले लिया जाए 95.0100 घटा दिया जाए, कितना बचेगा जी, 5 बचेगा, ये कितना होगा 5 और 4 बचेगा और कट जाए, बोले तो 4.55 हो जाएगा। अगर हम 95% एल्कोहल और 4.55% 55% H2O लेकर आपस में मिला दें, ठीक है ना, आपस में मिलाएं तो देखिए यहाँ पे एल्कोहल क्या है, मैक्सिमम होगा, एल्कोहल का क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग ताप ले लिया जा रहा है, ग्राफ बनाना हम लोग को, तो देखिए 351.0 केल्विन है, 373.0 केल्विन। देखिए धनात्मक विचलन है, वाष्प दाब इसका ऊपर आया है, तो बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ क्या आएगा, नीचे आएगा कि नहीं। तो देखिए होता क्या है, जब हम इसको मिलाते हैं, ठीक है ना, तो जल अकेले था तो इसका 373.0 केल्विन इसका ताप था। जब इसमें हम विलेय मिलाना शुरू किए तो क्या होगा, विलेय मिलाना शुरू किए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होता है, घटने लगेगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो देखिए ऐसे होता ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, यहां पे आ जाता है, ठीक है ना, घट कर क्या हो जाता है, इसीलिए इसका आप ये जानते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, घट कर, बोले 351 से घट कर कुछ और हो गया, इसीलिए इसको बोला था मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉफ। देखिए यह वह ताप होता है, वह ताप जिस ताप पर C2H5OH एंड जल, C2H5OH एंड जल दोनों वाष्प अवस्था में होते हैं, वाष्प अवस्था में होते हैं, मतलब एल्कोहल और जल दोनों क्या होते हैं, वाष्प अवस्था में इस ताप पर। जब देखिए दो एल्कोहल था और जल था, अलग अलग थे, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 351 है, जल का बॉइलिंग पॉइंट 373 है। हमें बोल रहे हैं जब उसमें विलेय डाल दिया गया, ठीक है ना, तो जब शुद्ध थे तो वाष्प दाब बहुत ज्यादा था, जब उसमें विलेय डाला जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटने लगेगा, है ना। तो क्या होगा, इसका घट जाता है ताप, बोले तो इसका घट कर यह हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें अगर हम लोग ग्राफ बनाया जाए, HNO3 ले लिया जाए 68% और H2O ले लिया जाए कितना 32%, H2O कितना ले लिया जाए 32%, तो इस समय HNO3 यहाँ पे है, देखिए HNO3 का ताप होता है 359.1 केल्विन और इसका होता है 373 केल्विन होता है, ठीक है ना। अब देखिए वैसे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना, जब आपस में ये मिक्स कर दिए जाते हैं तो इसका जो ताप होता है ना वो बढ़ जाता है, और इस ताप पर दोनों वाष्प अवस्था में होते हैं, दोनों वाष्प अवस्था में होते हैं, ठीक है ना, और दोनों वाष्प अवस्था में होते हैं इस ताप पर। देखिए HNO3 68% है, H2O 32% है। जब इसके ताप को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना, इसका इतना था, इसका इतना, लेकिन यह जब एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो एक ऐसे ताप पर जब दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इसी ताप को हम बोलते हैं
मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, यही होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है, एजियोट्रॉप। ये होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मतलब जब एल्कोहल को एक निश्चित रेशियो मिला के गर्म किया जाता है तो उसका ताप क्या हो जाता है, घट जाता है, और दोनों एक निश्चित ताप पर क्या हो जाते हैं, वाष्प अवस्था में होते हैं। वही इसमें होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है, उसमें क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है। इसका रीजन ये होता है, इसमें मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना, जबकि उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये था हम लोग का क्या, धनात्मक विचलन। और देखिए आपके बोर्ड में सिर्फ धनात्मक विचलन और ऋणात्मक आएगा, ये हम आपको ऐसे बता दिए हैं, फिलहाल आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ा जाए, अणुसंख्यक गुणधर्म।